गुड मॉर्निंग गाइस। तो यह छठ पूजा का नेक्स्ट डे जो सुबह का दिन होता है। तो हम सुबह 3 बजे उठ गए थे और मेरी मम्मी नहा रही थी, मैं पहले ही नहा चुकी थी। तो मेरी बहन को और हम लोग सोचे कि चलो खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि आते आते हमें 7 बज जाएंगे और उसके बाद सबको बाहर जाना था, सबको अपने काम पे जाना था। इसीलिए हम खाने बनाने की तैयारी शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे मेरी बहन भाजी बनाने की तैयारी कर रही थी, मैं उसे छोटी मोटी हेल्प कर रही थी, मतलब जो उसे लग रहा था, मसाला वगैरह पीस के देना, यही सब। मेरी मम्मी रेडी नहा रही थी, तब तक मैं सोची ये सारा काम कर लूँ, फिर मम्मी नहा के रेडी होगी तब मैं मम्मी की हेल्प करूँगी उसको तैयार करने में। वैसे बताओ कौन कौन अपनी मम्मी को अपने हाथों से तैयार करना पसंद करता है। मुझे तो बहुत पसंद है अपनी मम्मी को अपने हाथों से तैयार करना, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत सुंदर दिखती है तैयार होने के बाद। वो जो रोज़ तैयार नहीं होती ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मेरा भाई पहले ही नहा वहा के रोड पे जाके आया है और बम फोड़ के आया, तो वो आके मुझे बता रहा था कि अभी तक कोई आया नहीं है, इतना जल्दी कौन आएगा गाइस। तो ये आया और फिर उसके बाद हम तैयारी करना शुरू किए, हो गया। और उसने वीडियो फिर बंद कर दिया, बोला क्या सुबह सुबह वीडियो निकाल रही है। फिर यहाँ पे देखो मैं अपनी मम्मी को अपने हाथों से तैयार कर रही हूँ। मम्मी को सबसे पहले मैंने अलता लगाया, मतलब साड़ी पहना दिया था पहले ही, फिर उसके बाद मैंने मम्मी को अलता लगाया। वैसे ये कहाँ कहाँ का रिवाज है कि पूजा की शुरुआत अलता लगाने से ही होती है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। ये देखो मेरी मम्मी का फुल लुक, एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह दिख रही है। इसको बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई इसे तैयार करे, वीडियो निकाले ये वगैरह। ये एकदम सिंपल रहना पसंद करती है। ये तो चुनरी भी नहीं ले रही थी, बोल रही थी कि चुनरी कौन लेता है, मैं इतने टाइम बाद थोड़ी ले सकता है कोई। तो यहाँ पे दौरा उठाया, मेरी बहन ने मेरे भाई को दौरा उठा के दिया ताकि ये फटाफट घाट पे जाए और हम पूजा शुरू कर सकें। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी गाइस, इसकी हाइट इतनी लंबी है ना कि वो घर से निकलते समय इतना अटक रहा था जगह जगह पे ना, कि उसको कभी बीच में रस्सी तो दीवार। तो अब मैं बोली इतना लंबा होने की ज़रूरत ही क्या है तुझे, इतना लंबा क्यों हो गया है। देखो ना गाइस कितना लंबा हो गया ये, और जबकि है सबसे छोटा। तो ये देखो मेरी मम्मी कितनी सुंदर दिख रही है और जा रही है भाई के साथ घाट पे। हम भी निकलेंगे पीछे पीछे, हमें लॉक करके निकलना है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मम्मी घाट पे आ गई है, तो ये पूजा की शुरुआत कर दी है। तो सबसे पहले वो हल्दी वाला चावल और हल्दी डालती है, फिर यहाँ पे दिया बैठाएगी, सारे फ्रूट्स रखेगी, फिर पूजा करेगी। वैसे गाइस जब ये दिया जो जलता है ना, उसकी जो लाइट आती है ना फेस पे, क्या फ़ोटो और क्या वीडियो आता है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा। बहुत मज़ा आ गया गाइस आज तो। फिर यहाँ पे देखो मेरी मम्मी का सब कुछ हो गया था, तो कुछ टाइम तक बैठना रहता है पूजा के लिए। तो मम्मी बैठी थी, तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि थोड़ा हंस दे। और ये देखो छठ पूजा हो और बम वगैरह ना फोड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सुबह के 4 बजे ये लोग बम वगैरह फोड़ रहे थे, सोचो। लेकिन मज़ा आ रहा था देख के। तो यहाँ पे मेरा भाई आया, तो मैं बोली चल फ़ोटोज़ ले लेती तेरे। और मेरी मम्मी किसी के फ़ोटो में नहीं हंसती इतना जितना मेरे भाई के साथ। मेरे भाई के साथ रहेगी तो क्या स्माइल आती है उसके फेस पर, फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं। फिर मेरी मम्मी चली गई थी पानी के अंदर, खड़ी हो गई थी, तो मैं वहाँ पे मम्मी का वीडियो शूट करने लग गई। और ये सुबह हो गया था, लेकिन सूरज देवता अभी तक उगे नहीं थे। तो देख लो हमारे यहाँ पे छोटा सा हमने आर्टिफिशियल बनाया है। तो यहाँ पे सब लोग रेडी हुए थे। तो यहाँ पे मेरी मम्मी का एक रूल है कि जो अर्घ देते ना, तो सबसे पहले वो अपने बेटे के हाथ से लेती है, मतलब मेरे भाई के हाथ से अर्घ लेगी, तब तक किसी और के हाथ से नहीं ले सकती। तो वही बोल रही कि बुलाए, देखो मेरा भाई सबसे पहले वही अर्घ दिया मम्मी को, उसके बाद किसी ने जाके दिया मम्मी को अर्घ। तो ये मेरी सिस्टर है जिसने अर्घ दिया, फिर उसके बाद मैं आऊँगी अर्घ देने के लिए। मैं भी आ गई अर्घ देने के लिए, मैंने भी अर्घ दे दिया। गाइस बताना किस किस के यहाँ पे ऐसा होता है। ये मेरे दादाजी हैं, इन्होंने भी मम्मी को अर्घ दिया। हम सभी जितने भी घर के सब अर्घ देते। और ये फिर वो सब होने के बाद यहाँ पे फिर मम्मी और इन लोग सब लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते, जो बोलते हैं ना बिहारी और यूपी में होता है, नाक से लेके पूरे मांग तक सिंदूर लगाया जाता है। क्या स्माइल होती है यार मम्मी की, ऐसा लग रहा ही नहीं कि मम्मी 2 दिन से उपवास पकड़ी है बिना पानी का। ऐसा लग रहा है कि मस्त हेल्दी है, खा पी रही है, लेकिन अलग ही ग्लो है। तो यहाँ पे हम घर पे आ गए थे, तो भाई ने फ़ोटो और वीडियो बनाया थोड़ा बहुत, उसके बाद मेरी बहन ने बनाया, फिर मैंने बनाया। तो गाइज़ आप लोग मुझे बताइए कि मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, मुझे क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, कैसे और अच्छा बना सकती हूँ मैं, मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं कुछ और भी अच्छा बना पाऊँ। तो ये मैंने यहाँ पे भी वीडियो निकाल लिया। तो ये मेरी सबसे फेवरेट पिक है पूरे छठ पूजा की, मम्मी के साथ की, और ये भाई की, और उसके बाद मेरी बहन की आई है, हम सब की। तो गाइस प्लीज़ इसी तरह हम सबको सपोर्ट कीजिए, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके सामने लाऊँ।